हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों जो है वो निकल करके सामने आ रही है, जिसके बारे में दोस्तों मैं क्विकली आप सभी को बताने वाला हूँ। टीआरई 3 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम देने के बाद जो है 2 से ढाई महीने का समय जो है दोस्तों बीत चुका है और लगातार जो है वो अपने रिजल्ट को लेकर के जो है वो टेंशन में थे और इंतजार कर रहे थे कि कब उनका रिजल्ट आएगा। तो इसको लेकर के दोस्तों एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। और ये रिजल्ट में जो विलंब हो रहा था दोस्तों, वो आप सभी को पता है कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के था, क्योंकि बिहार के सभी जिलों से जो है रोस्टर क्लियरेंस का मामला जो है वो क्लियर होकर विभाग तक नहीं पहुंचा था। लेकिन अब ये मामला दोस्तों जो है वो क्लियर हो चुका है, यानी टीआरई 3 के रोस्टर क्लियरेंस का टेंशन जो है आप सभी का अब दूर हो जाएगा। और शिक्षा विभाग जो है वो 8 अक्टूबर को जीएडी को भेजेगा रोस्टर, यानी जो शिक्षा विभाग है वो जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग को 8 अक्टूबर, यानी आज 7 अक्टूबर है, कल 8 अक्टूबर तक तो है वो शिक्षा विभाग को जो है वो लेटर भेज देगा। और सभी जिलों के आप सभी को पता है कि प्राथमिक का जो है वो रोस्टर पहले ही मिल चुका था, माध्यमिक का और उच्च माध्यमिक का जो है वो नहीं मिला था। तो सभी जिलों के माध्यमिक और +2 यानी उच्च माध्यमिक के का रोस्टर जो है वो प्राप्त हो गया है, यानी कि अब रोस्टर जो है वो सबका, पीजीटी का, पीआरटी का और टीजीटी का सबका रोस्टर जो है दोस्तों प्राप्त हो चुका है। कल यानी कि 8 तारीख को शिक्षा विभाग सभी रोस्टर का करेगा मिलान, यानी शिक्षा विभाग जो है इन सभी रोस्टरों का आज ही मिलान करेगा। आज शिक्षा विभाग इस रोस्टर का जो है दोस्तों मिलान करेगा। आप सभी को पता है कि प्राइमरी यानी कि पीआरटी का जो रोस्टर है वो पहले ही प्राप्त हो चुका है शिक्षा विभाग को। छुट्टी के दिन में भी बचे जिलों को एसीएस शिक्षा विभाग ने दिया हुआ था टास्क, यानी कि जो छुट्टी का दिन है उसमें जो एसीएस है उन्होंने सभी जिला को छुट्टी के दिन में, यानी कि संडे या फिर और कोई छुट्टी है तो उस दिन भी टास्क दिया था कि आप जल्द से जल्द जो है वो रोस्टर क्लियरेंस करके जो है वो विभाग को भेजिए, ताकि जल्द से जल्द टीआरई 3 का जो है वो रिजल्ट जारी किया जाए और विद्यार्थियों यानी छात्रों की जो टेंशन है रिजल्ट को लेकर के उसको दूर किया जाए। इसको लेकर के एसीएस ने जो टास्क दिया था। और एक साथ सभी वर्गों का रोस्टर जीएडी को भेजने की तैयारी, यानी सामान्य प्रशासनिक विभाग का एक साथ सभी जिलों का रोस्टर जो है वो भेजा जाएगा। इसकी तैयारी जो है दोस्तों चल रही है और एक समय में सभी 7 रोस्टर को भेजने की तैयारी। और रोस्टर क्लियरेंस कर 4 से 5 दिनों में जीडी आयोग को भेजेगा पत्र, यानी रोस्टर क्लियरेंस का जो मामला क्लियर हो जाएगा उसके 4 से 5 दिन में जीएडी आयोग को भेजेगा पत्र, यानी कि बीपीएससी आयोग जो कि रिजल्ट तैयारी करने के लिए बैठा हुआ है उसको पत्र जो है वो भेजने में भी 4-5 दिन लगेंगे। यानी कल 8 तारीख है, उसके बाद 4-5 दिन और, यानी मान लीजिए कि दशहरा बाद यानी दुर्गा पूजा के बाद, यानी कि दुर्गा पूजा के बाद जो है वो रिजल्ट की तैयारी जो है शुरू हो जाएगी और अक्टूबर के लास्ट तक यानी कि इसी महीने टीआरई 3 का रिजल्ट जो है दोस्तों जारी हो सकता है। 60 से, आप सभी को पता है बहुत सारे लोग जो है वो 50 और 65 को लेकर के जो है कंफ्यूज थे कि 65% पे आएगा कि 50% पे आएगा। तो 65 से 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट तैयार करने में 12 से 15 दिनों तक लगेगा वक्त। इसी महीने अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट आ जाएगा। आप सभी को पता है कि जो फॉर्म भरा जा रहा था उस समय जो है वो 65% आरक्षण की बात की जा रही थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है अब 50% आरक्षण के आधार पर ही जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो 65% से 50% में आने में जो है फिर से 65% पहले तैयार किया गया था, अब 50% पे तैयार किया गया। तो इसको लेकर के जो तैयारी है उसमें 15 से 20 दिन, यानी 15 दिन कहा जाए लेकिन मैं 20 दिन मान के चलता हूं कि 20 दिन का समय जो है इसमें लग सकता है। तो इससे पूरी उम्मीद है कि अब जो है वो रिजल्ट की प्रक्रिया में तेजी आएगी और अक्टूबर के लास्ट तक, यानी ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर के लास्ट तक टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है वो आ सकता है। तो जितने भी अभ्यर्थी टीआरई 3 के हैं वो अब खुश हो जाए, क्योंकि इस महीने के लास्ट तक जो है आपका रिजल्ट आ सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। अभी तक जो है टीआरई 3 के जितने भी जो छात्र थे वो बहुत परेशान हुए। बात बैकलॉग सीटों की कर ले तो बैकलॉग सीट को जुड़ने की पूरी संभावना है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बैकलॉग सीट है वो यहाँ पर जुड़ जाए, और अगर वो सीटें यहाँ पे जुड़ जाती है तो अधिक से अधिक संख्या में जो छात्र हैं उनका रिजल्ट होगा दोस्तों। तो हमें पूरी उम्मीद है, हम ये सरकार से मांग भी करते हैं और सारे टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी है उनकी तरफ से हमें जो है उम्मीद है कि सरकार जब या आयोग जो है टीआरई 3 का जब रिजल्ट जारी करेगा तो सरकार के निर्देशानुसार टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीटें जो है इसमें जोड़ी जाएंगी। हालांकि सरकार जो है वो सीधे तौर पे तो अभी कुछ नहीं कही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के बैकलॉग सीटें यहाँ पे जुड़ेगी, क्योंकि जदयू के ट्विटर हैंडल पे इसको दिखाया गया था और सरकार जानती है कि अगर ये सीटें यहाँ पे नहीं जुड़ती है तो एक आक्रोश का माहौल जो है वो छात्रों के बीच रहेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो छात्र जो है महा आंदोलन करने के लिए जो है वो स्वतंत्र है। तो इसको देखते हुए सरकार निश्चित रूप से टीआरई 1 और टीआरई 2 की बैकलॉग सीटें को टीआरई 3 में जुड़ेगी। तो रिजल्ट को लेकर का अपडेट सामने आ गया है, इस महीने के लास्ट तक जो है रिजल्ट आ जाएगा। धन्यवाद।